औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने अपने सेंस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आई को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। आई एक सेंस ऑर्गन था जो कि हमें चीज़ों की पहचान कराते थे, हम चीज़ों को देख सकते थे। उसके बहुत सारे पार्ट्स थे, वो हमने पढ़ चुके हैं। और आई के केयर कैसे करना है वो भी हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अवर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कान, ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो हमें हमारे इर्द गिर्द जितने भी आवाज़ें हैं, साउंड्स है, वो हमें सुनाई देते हैं। और वो किसकी वजह से? ईयर की वजह से। तो एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन हो गया। वी हैव 2 ईयर्स, 1 ऑन ईच साइड्स ऑफ द हेड। 2 ईयर है हमारे पास, साइड, एक साइड, 2 साइड पे, ठीक है, हेड के दोनों साइड पे। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द साउंड दैट वी हेयर। दोनों साइड पे क्यों है? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से आवाज़ आ सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड से भी या राइट साइड से भी। तो इसलिए इन आवाज़ की पहचान करने के लिए हमारे पास 2 कान हैं, ठीक। द ईयर्स इनेबल अस टू डिटेक्ट डिफरेंट साउंड्स वेव्स। यानी ईयर का काम है हमें अलग अलग किस्म के साउंड को डिटेक्ट करना, पता करना, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। जो बाहर आपको आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी पार्ट। Is a funnel shaped which help us to catch the sound and detect the sound waves to the inner ear through the ear drum. अब एक फनल शेप्ड है, ठीक है। फनल पता है ना, फनल जिसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों को उसमें से डाल के उसको क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम है, क्या करते हैं हम, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका काम है साउंड को वो कैच करके उसको डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं, कहाँ तक पहुँचा देते हैं, फिर इसको ईयर ड्रम तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। इनर ईयर जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, यानी अंदर होगा ईयर ड्रम, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द ईयर when sound strike the eardrum it vibrates। यानी मिडल में, ईयर के बिल्कुल मिडल में जब साउंड वहाँ पे पढ़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ईयर ड्रम पे जब स्ट्राइक करेंगे तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे कहते स्नो चिकस को डरदूंग मन आवाज़ पर नहीं यम्बो दर ना मिंदु वाइब्रेशन चोंग। तो इसी तरह से हमारे ईयर में भी ऐसा ही होता है। मतलब आवाज़ शिक्सेस वो एक्सटर्नल ईयर से चला गया सीधे अंदर ईयर ड्रम में, ठीक है। उसने पर्दा जरबतें आते सा ईयर ड्रम में चला गया, फिर वहाँ पे साउंड पौधे फोकपन होते हैं, वाइब्रेशन पैदा से चिन लो, ठीक है, वाइब्रेट वहाँ पे होगा। The vibration passes into the inner ear to send signal to the brain। जब ये वाइब्रेशन उदय में वाइब्रेशन पुअर इनर ईयर लहले पनची बचिन सिग्नल सचिन मसे ब्रेन ला कि देखना ब्रेन पुजरसिन दे। आपने इस चीज़ का आवाज़ सुना, गाड़ी हॉर्न होना हॉर्न, चीज़ कुछ अपना आवाज़, किसी ने आवाज़ आपको दिया तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देते हैं। कैसे सुनाई देते हैं? इस तरह से जब वेव्स पड़े साउंड के, वो ईयर ड्रम पे पड़ा, ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया तो कहाँ गया, इनर ईयर से सीधे मैसेज गया ब्रेन को। तो ब्रेन ने हमें फिर से सिग्नल देते हैं कि आपने इस चीज़ का आवाज़ सुना, देख रहा था कि दिया आवाज़ पू दिया आवाज़ इंसो, इसका आवाज़ है। तो ये हो गया ईयर के बारे में। नेक्स्ट है हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर ईयर। हमें ईयर का भी केयर करना है, वो किस तरह से करना है ईयर का केयर, ठीक है। क्योंकि ईयर ग्रानिन दुख पदे हा शिंग तांग, ऐसी चीज़ों से हम इसको सफाई तांग से शिंग के साथ जू तांग से इस तरह से नहीं करना है, क्यों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ईयर जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो जिस तरह से आई की प्रोटेक्शन हमने किया था, इसी तरह से ईयर को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ईयर की भी हमें देखभाल रखना है, करना है। हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स, डू नॉट put any sharp or pointed things like pins etc into the ear for cleaning। ना साफ बेमीना ईयर को क्लीन करने के लिए हम कोई भी चीज़ उठा के कान में डाल देते हैं, शार्प पॉइंटेड चीज़, ठीक है, या पेन थोपना, पिन थोपना, वो हम डालते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी शार्प चीज़ से अपने कान को साफ नहीं करना है। सेकेंड, डू नॉट लेट वाटर इंटर इन द ईयर वाइल स्विमिंग। स्विमिंग के टाइम पानी भी नहीं जाने देना है कान में, ठीक। यूज़ ईयर प्लग्स लगाना है, ठीक है। ईयर को प्लग तंग से बन बचा ताकि छुमी छा छुपी ना। ड्राई देम विद द एंड ऑफ अ सॉफ्ट क्लीन टॉवल। अगर छुई साइड शू घुसोतना का तो उसको क्या करना है, साफ टॉवल के साथ, और सॉफ्ट नरम सॉफ्ट टॉवल से वो फीचा साफ बचा, इस तरह से साफ करेंगे अपने ईयर की प्रोटेक्शन हो गया। हमने ईयर को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, ठीक है।
नेक्स्ट और एक सेंस ऑर्गन हमारा है नोस। नोस भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चीज़ें स्मेल आते हैं, खुशबू भी आते हैं, बदबू भी आते हैं, वो कौन डिटेक्ट करते हैं? हमारा नोस। क्योंकि नोस जो एक सेंस ऑर्गन है तो सेंसरी नर्व्स ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो मैसेज आते हैं ब्रेन से कि आपने ऐसा स्मेल सुना, फिर हम अपने नाक को बंद कर देते हैं, ठीक है। अवर नोज इज यूज टू स्मेल, स्मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ मेनी नर्व्स एंडिंग्स, इट्स अपर पार्ट, इन इट्स अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स है। नर्व एंडिंग यानी नसें हैं, नर्व्स है, ठीक है। विच आर वेरी सेंसिटिव टू स्मेल, यानी वो बहुत सेंसिटिव है स्मेल। कोई भी चीज स्मेल आ गया आपको, कोई बदबू, कोई खुशबू, किसी गैस की स्मेल आपको आके जल्दी से वो जो एंडिंग नर्व्स एंडिंग से उसको पता चल जाते हैं, ठीक है। दिस सेंड मैसेज टू द ब्रेन, जल्दी से जब ये नर्व्स एंडिंग पे स्मेल का आ गया, उसको डिटेक्ट हो गया, तो जल्दी ब्रेन को मैसेज देते हैं, ठीक है। द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड विथ ईच अदर, ये भी याद रखना है। जो सेंस ऑफ स्मेल है, हमें चीज़ें स्मेल आते हैं, और सेंस ऑफ टेस्ट, हमें किसी चीज़ की टेस्ट पता चल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक्ड है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई फूड टेस्ट बेटर इफ़ वी कैन स्मेल इट। इसीलिए तो हमें जब कोई कहीं पे खाना बना रहे तो इसका स्मेल बहुत ठीक होता है ना, अच्छा स्मेल होता है, ठीक है, तो इसका स्मेल अच्छा होता है। तो ये दोनों जो सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट जो है, दोनों आपस में लिंक्ड है, ठीक है। टेस्ट भी हमें स्मेल के साथ पता चल जाता है। खाना बना रहे हैं तो यहाँ तो जर हाँ जन चीज़ को लेते जुम्बो टी हो तो जर इस तरह से, ठीक। When you have a cold and your nose is blocked, you cannot get the real taste of the food. अब देखो, जब हमारे नाक बंद होगा ता छंपा छना शु बन जुकाम सो हाँ शु बन छना, हमें डिड नॉट गेट द रियल टेस्ट ऑफ फूड, उस टेस्ट जन का टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उस बू के साथ जन का भी टेस्ट हमें पता चल जाता है ना। उधर से नहीं लर्निंग आती नोस ब्लॉक इतना को, तो हम उस खाने की टेस्ट को भी पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नोस भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें स्मेलिंग में मदद करते हैं। इसी तरह से हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर नोज, तो हमें नोज की कैसे केयर करना है ये भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं नोज की किस तरह से केयर करना है। फर्स्ट पॉइंट, कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोविंग इट जेंटली, हमेशा साफ करके पानी डाल के उसको साफ रखना है, एक तो पहला। सेकेंड, डू नॉट पिक योर नोज विद योर फिंगर्स और नेल, जूतों से सनमतों से जर बदे अपनी उंगलियों को ना ये नोस में डालते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने फिंगर्स को या नेल को नोस में नहीं डालना है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ कोल्ड, इनहेल स्टीम टू क्लीन द नोज, अगर आपको कोल्ड हुआ है, ठीक है, ठंड पड़ गई है जिसकी वजह से आपका नाक ब्लॉक हो गया है, तो आपको क्या करना है? स्टीम लेना है। स्टीम लेना, गर्म पानी उबाल के उसका स्टीम लेना है, जिससे क्या होगा, हमारे नाक खुल जाएंगे और आपकी सेंस ऑफ स्मेल वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने सेंस ऑर्गन की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं साथ में, और एक इनका इम्पोर्टेंस भी हमें पता चला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप फिर से रिवाइज करेंगे। खुदा हाफिज़।